दोस्तों 3-4 अपकमिंग पोटेंशियल एयर ड्रॉप्स हैं जो कि आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि हम यहां पर कैसे एलिजिबल हो सकते हैं और कैसे यहां से एक अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर चले जाते हैं। जैसे जैसे एयर ड्रॉप होते चले जा रहे हैं तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है उसमें चेंजेस आती चली जा रही हैं। हैश फ्लो की एग्जांपल आपके सामने है। इनके एयर ड्रॉप की जो मेन क्राइटेरिया थी वो ये थी कि भाई आपके पास NFT होनी चाहिए। अब जिस टाइप की आपके पास NFT है मतलब कि उसकी रेयरिटी जितनी ज़्यादा है आपको उतने ज़्यादा यहाँ पर टोकन मिलने हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि आपके पास NFT होगी तो आपको टोकन्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको टोकन्स नहीं मिलेंगे। मेरे पास ये NFT नहीं थी, मैंने उस टाइम बाय नहीं की थी, लेकिन मैंने यहाँ पर जो ट्रेडिंग की थी, जो इनका ब्रिज यूज़ किया था, उसके बदले 34 टोकन का रिवॉर्ड इन्होंने दिया। क्लेमिंग अभी तक नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास NFT नहीं थी फिर भी मुझे कुछ टोकन्स मिले। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि NFT नहीं है तो बिल्कुल टोकन नहीं मिलेंगे, टोकन फिर भी मिल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि भाई जिनके पास NFT है उनको बहुत ज़्यादा टोकन्स मिल रहे हैं कंपेयर टू जिनके पास NFT नहीं है। तो दिन ब दिन यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्लिंगशॉट के एयर ड्रॉप की। मतलब कि एक पोटेंशियल एयर ड्रॉप है, यहाँ पर बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनका एयर ड्रॉप हो सकता है। जो भी एयर ड्रॉप हंटर्स हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, जो पोस्ट करते हैं, आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी। सबसे पहले बात होगी NFT की। अब यहाँ पर आप देखें कि इस भाई ने क्या कहा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आप कैसे कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, क्या क्या काम आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये बात कर रहा है कि भाई आपके पास NFT होनी चाहिए। ये भाई अपना भी बता रहा है कि भाई इसने भी 2 NFTs बाय करके रखी हैं। आप भी जो है NFT ज़रूर बाय करके रखें अगर आपको स्लिंगशॉट का एयर ड्रॉप चाहिए। मतलब कि इस तरीके से आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। श्योरिटी नहीं होती, बस ये है कि चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी ज़ेपरफाई और ज़ीरोन के ऊपर। तो यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि भाई छोटी मोटी NFT आपके पास होनी चाहिए। आप अपने बजट के हिसाब से देख लें, अलग अलग टाइप की NFTs होती हैं, जिसकी वैल्यू कम हो उसको आप बाय करके रख लें। ज़ेपरफाई और ज़ीरोन इनकी जो NFTs हैं अलग अलग टाइप्स की हैं, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको बताया था $2 $3 की भी NFT मिल रही थी। तो ज़रूरी नहीं है कि खामखा के पैसे खर्च करने हैं। आपका जो बजट है उसको सही तरीके से आपको मैनेज करना है। बस यहाँ पर आपको स्मार्टली प्ले करना है। ट्रेंड को स्टार्ट होने से पहले पहचानना है। बार बार मैं कहता हूँ कि ट्रेंड को स्टार्ट होने से आप पहले पहचान लें कि आने वाले टाइम में किस किस तरीके से एयर ड्रॉप हो सकते हैं। ब्रिजेस की अगर हम बात करें तो आज से 4-5 महीने पहले मैं आपको ब्रिजेस बता रहा था कि ये ब्रिजेस आप यूज़ करें। अभी आप देखें कि ब्रिजेस का जो एयर ड्रॉप है उसका एक तरीके से सीजन चल पड़ा है। हैश फ्लो का एयर ड्रॉप हुआ, हॉप एक्सचेंज का हुआ, कनेक्स्ट का हुआ। क्लेम तो अभी तक किसी का नहीं आया, लेकिन एयर ड्रॉप तो हो चुका। तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जब ये एयर ड्रॉप करेंगे तो उनको ज़्यादा टोकन्स मिलने के चांसेस हैं जिनके पास इनकी NFT होगी। अगर हम बात करें स्लिंगशॉट की तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि जो बैग्स हैं ये खुद भी एक NFT है। जब आप इसको बाय करते हैं तो फिर आपको एक ओपन का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि आप इसको खोलेंगे तो इसमें से 3-4 चीज़ें जो है अलग अलग निकल जाएंगी। सिंपल वर्ड्स में इसमें से 3-4 छोटी मोटी NFTs निकल जाएंगी जिनको आप सेल कर सकते हैं। तो ये जो बैग्स हैं ये जो है बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। मिनिमम भी 280 मेटिक जो है एक बैग की प्राइस है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये जो रेयरिटी है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, रेयरिटी को डिसेंडिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये जितनी भी NFTs आपको दिखाई दे रही हैं बेसिकली इन्हीं बैग्स से निकली है। मतलब कि जब कोई बैग को बाय करता है फिर उसको जो है ओपन करता है तो उसमें से ये जो NFTs हैं अलग अलग टाइप की NFTs निकल आती हैं। लोगों ने उनको सेल के ऊपर लगा के रखा है। हर NFT की जो है अलग वैल्यू है क्योंकि उसकी जो रेयरिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। कोई ज़्यादा रेयर है, कोई कम रेयर है, किसी की सप्लाई कम है, किसी की सप्लाई ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से लोगों ने यहाँ पर इनकी प्राइसेस लगा के रखी हैं। आपके पास क्या ऑप्शन है? तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप बैग को बाय नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप आएँ, देखें कोई अच्छी सी NFT चूज़ करें जिसकी वैल्यू कम हो, रेयरिटी उसकी ज़्यादा हो। मतलब जो आपको सूटेबल प्राइस के ऊपर मिल जाए, उसकी जो सप्लाई है वो भी कम हो, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। 50 मैटिक में भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ NFT मिल जाएगी, 40 में भी मिल जाएगी, 30 में भी मिल जाएगी, 60 में भी मिल जाएगी, 100 में भी मिल जाएगी। सब कुछ डिपेंड करेगा कि वो जो NFT है उसकी रेयरिटी कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है। उस हिसाब से आप यहाँ पे आके कोई छोटी मोटी NFT रख लें और साथ ही साथ ये जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करते रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वॉल्यूम होगी आपको उतने ज़्यादा टोकन मिलने के चांसेस हैं। एवरीथिंग इज स्पेकुलेटिव, यहाँ पर किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है। इस चीज़ को दोस्तों आपको समझना है।
श्योरिटी यहाँ पर कुछ भी नहीं होती, ठीक है। किसी को कुछ पता नहीं होता कि कब एयर ड्रॉप होगा, क्या क्राइटेरिया हो सकती है, ये चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेट किया जा सकता है, लेकिन श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती। मैंने जो बेग्स यहाँ पर बाय किए थे, आप यहाँ पर देखें कि उसमें से जो आइटम्स निकले थे मैंने यहाँ पर सेल के ऊपर लगा के रख दिए हैं। अगर बिक गई तो ठीक है, अगर नहीं बिकी तो मेरे पास जो NFTs हैं उनकी जो वेटेज है उसके हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जब एयर ड्रॉप हो तो मुझे उस हिसाब से यहाँ पर टोकन मिलेंगे। और जितना ज़्यादा मैंने इसे एक्सचेंज को यूज़ करके रखा होगा, जितनी वॉल्यूम जनरेट की होगी तो उसका भी बेनिफिट होगा। मैंने यहाँ पर 2 बैग्स लिए थे, एक में से 4 आइटम निकले थे, एक में से 3 आइटम निकले थे, क्योंकि रेयरिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो जिस बैग में से 3 आइटम निकले थे तो उसमें से एक आइटम ऐसा होगा जिसकी रेयरिटी बहुत ज़्यादा होगी। टोटल यहाँ पर मेरे पास 7 NFTs हैं, जिसमें से आप यहाँ पर देखें कि जो 2 NFTs हैं इनको मैंने हायर प्राइस के ऊपर लगा के रखा है ताकि ये जो है सेल ना हो, इनको मैं होल्ड करूँगा क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है। बाकी जिनका वेटेज कंपैरेटिवली, मतलब कि इनके कंपैरेटिवली जिनका वेटेज कम है, उनको मैंने कम कीमत के ऊपर लगा के रखा है ताकि ये भले बिक जाएं। तो मतलब कि मैं इनको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई छोटी मोटी NFT लेना चाहते हैं और डायरेक्टली मुझसे बाय करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। मार्केट से उसकी जो प्राइस है मैं आपको कम प्राइस के ऊपर दे दूंगा। होगा क्या कि आपके पास भी NFT आ जाएगी, आपको सस्ती प्राइस में NFT मिल जाएगी कंपैरेटिवली, मार्केट के कंपैरेटिवली मैं आपको उससे कम प्राइस में दे दूंगा और मैंने यहाँ पर जो खर्चा किया उसमें से थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरी जो NFTs मैंने सेल के ऊपर लगाई हैं और जो मार्केट में इनकी वैल्यू है उसके हिसाब से मैं आपको दिखाऊँ कि सबसे कम कीमत में मैंने इनको लगा के रखा है। तो इन केस अगर आपको बाय करना है तो डायरेक्टली पहले मेरी वाली NFT को बाय करिएगा, आपका भी भला हो जाएगा और मैंने जो यहाँ पे खर्चा किया है थोड़ा बहुत वहाँ से रिकवर हो जाएगा। बाकी जो बड़ी वाली NFTs हैं इनको तो मैं सेल नहीं करने वाला, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा प्राइस लगा के रखी है ताकि सेल ना हो। अब NFT की आप पहचान कैसे करेंगे कि आपको कौन सी बाय करना है, तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर देखें कि इसकी सप्लाई कितनी है, 110 जो है टोटल ये NFTs हैं। मेरे पास कौन सी है, 76 नंबर। इसी तरीके से ये वाली 147 है और मेरे पास जो है उसका नंबर है 92। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ। अब ये जो 2 NFTs हैं, बाकी भी हैं लेकिन ये जो 2 NFTs हैं पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में इनकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर मैं मार्केट के ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पर रेयरिटी जो है, यहाँ पर रेयरिटी को डिसेंडिंग कर लेता हूँ। अब जो भी NFTs हैं मेरे पास आती चली जाएंगी, मतलब कि जिनकी सप्लाई कम है पहले वो आएंगी, उसके बाद वो आएंगी जिनकी सप्लाई ज़्यादा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। जो NFT मेरे पास है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये वाली जो NFT है मेरे पास है, ठीक है। अब आप देखें कि इसके जैसे जो दूसरे NFTs हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ पर देखें, इसने कितनी लगा के रखी है, 1000। कोई भाई नहीं करने वाला इससे, लेकिन फिर भी इसने लगा के रखी है भाई। 1000 मैटिक की प्राइस इसने लगा के रखी है। हिम्मत चाहिए भाई, हिम्मत चाहिए ऐसा काम करने के लिए। बहरहाल यहाँ पर आप देखें इसने कितनी प्राइस लगा के रखी है, 800 मैटिक। इसने कितनी लगा के रखी है, 900। इसने 300। टोटल जो है ये 110 हैं, ठीक है। इसने कितनी लगा के रखी है, 100। मिनिमम जो है आप यहाँ पर देखें इसने 100 लगा के रखी है, इसने 200 लगा के रखी है और मैंने जो है इसको कितनी लगा के रखी है, 90 लगा के रखी है, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरी NFTs को यहाँ पर देख लें, इनका नंबर चेक कर लें। वहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो मेरी जो NFT आपके पास आएगी। तो ये जो NFTs हैं जिनकी वैल्यू कम है वो आप बाय कर सकते हैं। इसकी 70 लगाई है मैंने, इसकी 50 लगाई है, इसकी 40 लगाई है। लोग तो पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं उनको छोड़ें। तो ये छोटी मोटी NFT जो है आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ ये जो प्लेटफॉर्म है इसको भी जितना ज़्यादा हो सके उतना यूज़ करना है, जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करना है। आने वाले टाइम में इनका एयर ड्रॉप भी हो सकता है, मतलब कि अच्छा खासा एयर ड्रॉप यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो स्लिंगशॉट के हवाले से इतना ही। अब हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रम की। आने वाले टाइम में आर्बिट्रम का भी एयर ड्रॉप हो सकता है। ऑप्टिमिज्म का पहले से ही हो चुका है। मैंने तो 6, 7, 8 महीने पहले से ही इनके ऊपर वीडियोस बनाता हुआ आ रहा हूँ। ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप हमको मिला। अब यहाँ पर हमें फोकस करना है आर्बिट्रम के ऊपर। लोग कहते हैं सर वीडियो बनाओ, नए नए एयर ड्रॉप लाओ। ओ भाई 20 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म अभी ऐसे हैं जो मैंने बता के रखे हैं, उनके एयर ड्रॉप नहीं आए, उनके ऊपर फोकस तो करो। मेरा भाई गेम प्लान बिल्कुल सिंपल होता है। मेरा गेम प्लान बिल्कुल सिंपल होता है कि जो मुझे लेना है उसके ऊपर मैं फोकस रहता हूँ, ठीक है। अभी आप देखें ऑप्टिमिज्म का हुआ हमको मिला, होप का हुआ हमको मिला, कनेक्स्ट का हुआ, पोटेंशियली हमको मिलेगा। अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आई, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हम वहाँ पर भी एलिजिबल होंगे,
तो फोकस करें जो प्लेटफॉर्म रहते हैं उनके ऊपर फोकस करें। हफ्ते 2 हफ्ते में उनको यूज़ तो करें। अब जैसे कि स्लिंगशॉट है, क्लिपर है, ज़ैपर है, ज़ीरियन है, मेटामास्क है, पता नहीं कितने बता के रखे हैं, तो उनको यूज़ तो करें। साथ साथ कोई नया प्लेटफॉर्म आता है तो वो भी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ऑर्बिटर का बता के रखा है, ली फाइनेंस का बता के रखा है, सॉकेट का बता के रखा है, बहुत सारे हैं यार, सिम्फनी फाइनेंस का बता के रखा है। 100% जिनके कन्फर्म है वो तो करें। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको मैंने कहा था कि 6 एयर ड्रॉप ऐसे हैं जो कि 100% है। यहाँ पर मुझे अभी मिल रहा नहीं है, ढूंढ लेता हूँ 1 मिनट। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर क्या है, डोंट मिस 6 एयर ड्रॉप्स, जिनका एयर ड्रॉप 100% होना ही होना है। तो इसके ऊपर फोकस तो करो भाई। जिगजैग का किसने यूज़ किया है? जिन्होंने यूज़ नहीं किया वो यूज़ करें। जेड के सिंह का एयर ड्रॉप हो सकता है, आर्बिट्रम का हो सकता है। यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म बता के रखे हैं, तो बहुत सारे बता के रखे हैं यार। मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं सबको जो है तरीके से टाइम दे सकूं। आप बोल रहे हो कि बस नए नए लाते जाओ ऐसे थोड़ी होता है, उनको यूज़ भी तो करना है। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और स्ट्रैटेजी की, आर्बिट्रम स्ट्रैटेजी। आर्बिट्रम को हम अलग अलग जगह पर यूज़ करते हुए आ रहे हैं। अब ये जो NFT है, आप यहाँ पर इसकी प्राइस देखें। पहली बार जब मैंने आपके साथ शेयर किया था तो इसकी प्राइस थी 0.005। उस टाइम मैंने आपको कहा कि आप इसको बाय करें। मैंने भी एक बाय किया। मैंने ऐसे ही जो है सेल के ऊपर लगा दिया कि भाई 0.009, मतलब जितने का बाय किया था तकरीबन उसकी डबल प्राइस रख के मैंने जो है सेल के ऊपर लगा दिया, और मुझे पता चला कि वो सेल हो गया। अब जब वो सेल हो गया, मुझे तो सेल करना ही नहीं था, ठीक है। अब वो सेल हो गया तो मैंने जो है दोबारा इसको बाय कर लिया। आपके साथ मैंने दोबारा ट्विटर के ऊपर शेयर किया कि ये एक NFT आपके पास होनी चाहिए। रिसेंटली यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी NFTs बाय की हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा बजट मुझे इजाज़त दे रहा है, तो आपको अपने बजट के हिसाब से देखना है। वो मैंने इसलिए बाय की हैं कि भाई यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो, तो एक मैं रख लूँगा, बाकी जो है उनको सेल के ऊपर लगा दूंगा। अगर सेल हो गई तो ठीक, मतलब कि प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो मार्केट वैल्यू मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तो यहाँ से इंक्रीज़ होगी आने वाले टाइम में। आर्बिट्रम ओडेसी भी आने वाला है, ठीक है। शेल प्रोटोकॉल जिनका ये प्लेटफॉर्म है, जिनका ये NFT है, तो उनका अपना एयर ड्रॉप भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इस NFT को होल्ड करने से शेल प्रोटोकॉल का जो एयर ड्रॉप है वो भी आपको मिल सके। आपके वॉलेट में एक NFT होगी, ठीक है, मतलब कि आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर है, तो वहाँ पर आपकी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मतलब कि आर्बिट्रम यूज़ हो रहा है। आर्बिट्रम के एयर ड्रॉप के लिए मतलब चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही साथ आप आके इसको यहाँ पर बाय कर रहे हो, तो ये जो प्लेटफॉर्म है स्ट्रेटोस, जैसे ओपनसी है ना इथेरियम के मेननेट के ऊपर, वैसे ये है आर्बिट्रम के ऊपर। तो आप ज़रा देखें कि आपकी एक एक्टिविटी से कितने फ़ायदे हो रहे हैं। शेल प्रोटोकॉल, चांसेस हैं कि वहाँ से कुछ टोकन मिल जाएं। अगर हम उसकी NFT को होल्ड कर रहे हैं तो मे भी कुछ बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। आर्बिट्रम के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर मैं बाय सेल करता रहता हूँ NFTs को, छोटी छोटी NFTs को। बड़ा पैसा मैं कभी भी NFTs के ऊपर नहीं लगाता। कल को ये जो स्ट्रेटोस है, अगर इनका एयर ड्रॉप आता है तो हो सकता है कि हम उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएं। तो इस तरीके से आपको जो है प्ले करना है, स्मार्टली यहाँ पर प्ले करना है। अभी इस NFT की वैल्यू कितनी है? 0.01 इथेरियम। मान के चल लो कि भाई $18-19 है, ठीक है। आपने 2 NFTs बाय कर ली, टोटल खर्चा आपका हो गया, फीस को मिला के आपका टोटल खर्चा हो गया $40। $40 आपका हो गया खर्चा, ठीक है। अब आप क्या करें कि एक को होल्ड कर लें, एक को कर लें होल्ड, और दूसरे को सेल के ऊपर लगा दें। सेल के ऊपर कितने पे लगाएंगे? दूसरे को सेल के ऊपर लगाएं $40 पे, मतलब कि 0.01 की अगर आप बाय कर रहे हैं, 2 बाय कर रहे हैं, तो एक को होल्ड कर लें, दूसरे को जो है 0.022 के ऊपर लगा दें। वैल्यू बढ़ेगी तो आपका वो सेल भी हो जाएगा, आपका सारा का सारा जो खर्चा है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं भी बढ़ती तो 2 NFTs हैं आपके पास बहुत सारे अलग अलग चांसेस हैं कि वहाँ से आपको एयर ड्रॉप मिल सकें। आर्बिट्रम का हो गया, शेल प्रोटोकॉल का हो गया, स्ट्रेटोस का हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है भाई, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जितना हो सके सपोर्ट दिखाएं। मैं आपके लिए जो है कंटेंट लाता रहूँगा, काम का कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। खामखा की वीडियो नहीं बनानी, ऐसी वीडियो बनानी है जिसमें आपका फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो, टाइम हरबुर ज़ाया ना हो, ना आपका टाइम ज़ाया हो, ना मेरा टाइम ज़ाया हो, ठीक है। तो आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।